वो जो 26 नकाती जो एक एग्रीमेंट हुआ था, उसमें सबसे पहली बात ये है कि मौजूदा जो सिलेक्टेड रजीम है ये एक रिग और जाली इलेक्शन के नतीजे में जो है वो इस मुल्क पे मुसल्लत हुआ है। इस टोले ने, इस सिलेक्टेड टोले ने इस मुल्क की इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर दिया है, इस मुल्क की सियासत का बेड़ा गर्क कर दिया है, इस मुल्क से सियासी रवादारी का फुकदान कर दिया है और इस मुल्क में अवामी हाकमियत को जो है वो लाने के लिए और आवाम के हक के हाकमियत को जो है वो इंश्योर करने के लिए फ्री और फेयर इलेक्शन ज़रूरी है, जिसमें किसी किस्म की जो है वो गैर सियासी मुदाखलत जो है वो किसी जानब से भी नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए इस जदोजहद में तमाम पार्टी जो है वो यकसू है, भले वो PDM के प्लेटफॉर्म से करें या अलहदा अपने प्लेटफॉर्म से करें। तो इसलिए हमें ये उम्मीद है और ये नज़र भी आ रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है इस जदोजहद में बाकी अपोजिशन जमातों का या PDM जो है वो साथ देगी, भले वो अपने प्लेटफॉर्म से दे या PDM के प्लेटफॉर्म से। इनके पास सवाए झूठ के कोई सबूत नहीं है, ये अब बुखला चुके हैं, क्योंकि इनका एहतसाब का और करप्शन का जो मंत्रा था, जो बयानिया था, वो अब पिट चुका है। अब उसके ऊपर किसी को यकीन नहीं है। वो किसी PMLN के लीडर बशमूल मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ ये साबित नहीं कर सके और अब ये इस किस्म के झूठे दलासों से जो है वो अपने लोगों को राज़ी रखने की कोशिश कर रहे हैं। देखें, किसी भी वायलेंस को कि आप रोड्स को ब्लॉक करें इस तरह से कि आवाम जो है, आवाम को जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़े, मरीज़ जो है वो एम्बुलेंसों में जो है वो मरें और लोग जो है वो सड़कों पे रुलें, हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं। लेकिन ये जो तरीक़ाकार है ये किसने ईजाद किया था? कौन कंटेनर पे चढ़ के कह रहा था कि मैं 4 तारीख को लाहौर जाऊंगा, लाहौर बंद करूंगा, 8 तारीख को मैं जो है वो फैसलाबाद जाऊंगा, फैसलाबाद बंद करूंगा, फिर मैं 16 तारीख को पूरा पाकिस्तान बंद करूंगा? ये कौन था जो ये कह रहा था? ये काबिले मजम्मत है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उस वक्त भी इस बात की मजम्मत करती थी जबकि ये सारा कुछ उसके खिलाफ हो रहा था। लेकिन हम आज भी अगर अपोजिशन की कोई जमात अगर इस अमल की हमायत करती और हुकूमत की मुखालफत करती तो ये पिंडी के शैतान को जो है ना, इसको बात करनी नहीं आनी थी, इसकी सांस भूल जानी थी। लेकिन अपोजिशन ने एक जिम्मेदाराना रवैया अपनाया, लेकिन इन बेशर्मों को इतनी तौफीक नहीं हुई कि इसके ऊपर अपोजिशन को एतमाद में ले या अपोजिशन का कम से कम जो है वो नाम लेते या शुक्रिया अदा करते। तो ये जिम्मेदाराना जो अपोजिशन का रवैया है उस वजह से ये मुमकिन हुआ है। हम इस किस्म की वायलेशन को 2017 में भी गलत समझते थे, 2018 में भी गलत समझते थे, ये 2014 में भी गलत थी और 2021 में भी गलत है। देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक सियासी जमात है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या ANP या दूसरी जमातें, जो भी सियासी जमातें हैं, एक सियासी रवादारी, एक सियासी इज्जत एहतराम का जो है वो दर्जा सियासी जमातों के दरमियान मौजूद रहना चाहिए। कल पीपल्स पार्टी हमारे साथ एक मामले पे, 2 मामलों पे मुत्फिक थी। अगर आज किसी मामले पे अगर अदम इत्तफाक हो गया है तो आने वाले कल जो है वो उसमें दोबारा जो है वो इत्तफाक हो सकता है। इसलिए हम ये बिल्कुल ये नहीं कहते कि हमारा जो है वो किसी दूसरी सियासी जमात से कोई ऐसा इख्तलाफ है कि हम उनके साथ बात नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि सियासी जमातों को एक दूसरे का और एक दूसरी लीडरशिप का जो है एहतराम करना चाहिए। ये सिर्फ एक सिलेक्टेड टोला ही है जिसको किसी का एहतराम नहीं है, जिसको जो है वो सियासी रवादारी का जो है वो भी एहसास नहीं है। और ये जो चीज़ है ये मुल्क के लिए, सियासत के लिए, जमहूरियत के लिए जो है ये बहुत ही जो है वो डैमेजिंग है
सियासी जमातों को एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। हमेशा हमें पीपल्स पार्टी का एहतराम लास्ट में है। बताइए। हाँ, जिस बात पे हमें इख्तलाफ है उसका हम बरमला जो है वो इजहार करेंगे। लास्ट में बताइएगा कि आप समझते हैं जो सिलेक्ट करते हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी की सिलेक्शन कर चुके हैं, इसीलिए पीपल्स पार्टी के केस भी माफ़ हो रहे हैं, जरदारी साहब को भी रिलीफ मिल रहा है, इस खुशी में है कि बिलावल खुश है कि मेरी सिलेक्शन हो चुकी है? देखिए, हम तो सिलेक्शन के खिलाफ हैं। सिलेक्शन कोई भी करवाए, किसी की भी हो, तो जब हम इनके खिलाफ हैं तो फिर हम आइंदा भी जो है वो सिलेक्शन के अमल के खिलाफ हैं। हमारा मौक़िफ़ ये है कि ये सिलेक्शन का अमल होना नहीं चाहिए। आवाम को जो है वो अपना हक़ राय दही देने का और अपने वोट की इज्जत का, एहतराम का जो है वो हक़ मिलना चाहिए। ये सिलेक्शन का अमल जब तक जारी रहेगा ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। ये मुल्क इसी गोल दायरे में जो है वो सफ़र करता रहेगा। ये सिलेक्शन का अमल जो है ये ख़त्म होना चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की यही जदोजहद है और मियाँ नवाज शरीफ का जो बयानिया है, दरअसल वो बयानिया यही है। देखें कि कौम को कितना महंगा पड़ा है। तो हम इस अमल के जो है वो खिलाफ हैं। हाँ, अगर कोई मजहबी जमात है तो अगर वो सियासी तौर पे अपने आप को मुतहर्रिक करना चाहती है तो वेलकम, लेकिन ये सिलेक्शन का अमल जो है और पार्टियों को तोड़ने का और वोट तोड़ने का, अब मेरे मुकाबले में मेरे हलके में 13 मौलवी साहबान खड़े किए हुए थे। अब वो मौलवी साहबान जो है वो किसी के कहने पे खड़े हुए थे, उनको बाकायदा पैसे मिले थे कि चलो हर मौलवी जो है वो 100, 200, 300, 500 वोट तोड़ेगा, तो वो कम से कम उन्होंने जो है वो 16-17 हज़ार वोट उन्होंने तोड़ा। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो अमल है, अब ये एक्सपोज हो चुका है। अब हर किसी को समझ आ चुका है कि ये कौन करता है, क्यों करता है और क्यों किया जाता है। ये अमल जो है ये बंद होना चाहिए, ये ख़त्म होना चाहिए, फिर ही मुल्क आगे बढ़ेगा। अगर ये अमल जारी रहेगा तो मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। देखें, ये कितना अरसा जो है ये रहते हैं या पूरा करते हैं या पूरा नहीं करते, लेकिन इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। जिस मुल्क का 6-6 महीने के लिए वज़ीर ख़जाना होगा, आप मुझे बताएं कि उस मुल्क का क्या हाल होगा। ये मुल्क की जो मौशियत की तबाही है, इकॉनमी की जो तबाही है, उसका ज़िम्मेदार ये सिलेक्टेड टोला है। आप मुझे बताएं कि इन्होंने दोबारा जो है वो 6 माह के एडहॉक वज़ीर ख़जाना को लगा दी है, तो ये मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा। आज की दुनिया में कोई मुल्क जो है वो इकॉनमी के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। आज सारा कुछ जो है, फतूहात भी और ग़ुलामी भी, आज़ादी भी, सारी चीज़ें जो हैं वो इकॉनमी से मुंसलिक हैं, और इस मुल्क की इकॉनमी का इन्होंने पिछले 3 साल में बेड़ा गर्क कर दिया है। ये जो मजहबी जमातें हैं, जिस तरह हाफिज साहब की आपने बात की, जिस तरह तहरीक की इस हुकूमत ने ठुकाई की है, मजहबी जमातों को क्या पैगाम देंगे कि जो इस्तेमाल हो जाती हैं जत्थे की सूरत? देखें, मैं तो यही पैगाम दूंगा, साद रिजवी साहब से भी मैं पैगाम उनको भी यही दूंगा कि आपने गलत रास्ता इख्तियार किया। ये एक आदमी का गिराओ जलाओ मुल्क बंद करके दाव लग गया था, ये दाव अब रोज़ रोज़ नहीं लग रहा। इसलिए आपने अगर सियासत करनी है तो जो एक मारूफ तरीका है, जो इस मुल्क का आइन है, इस मुल्क का कानून है, जो जमहूरी तरीका है, उसके मुताबिक जो है वो आप आएँ। और आपने ये जो इसकी पैरवी की है सिलेक्टेड वज़ीर आज़म साहब की, ये मैं समझता हूँ कि ये पैरवी दुरुस्त नहीं थी। आपने हमें भी बड़ा तंग किया, बड़ा ख़राब किया, पूरे मुल्क को ख़राब किया, उस वक्त भी किया। आपने जो है वो मैं समझता हूँ कि गलत सोच की बुनियाद के ऊपर जो है ऐसा किया है, और मेरी तो दुआ है कि उन्हें जो है वो सही समझ आए और वो सही रास्ते पे दीन की खिदमत करें और मुल्क की जो है वो खिदमत। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।